हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पेपर 5 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश राज के अधीन संयुक्त प्रांत में किसानों के बढ़ते असंतोष की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस प्रतिक्रिया का किस रूप में प्रदर्शन हुआ, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे भारत के संदर्भ में किसान आंदोलन दो रूपों में आया, दो अलग अलग कार्यकाल में आया। ठीक, 19वीं शताब्दी और 20वीं। बात जब संयुक्त प्रांत की हो रही है तो 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासनकाल की बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में संयुक्त प्रांत में कोई ऐसा किसान असंतोष स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होता जिसे हम आंदोलन का रूप या एक संगठित विद्रोह का रूप दे सकें। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का आंदोलन संयुक्त प्रांत के 20वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुआ वो कहाँ से संबंधित है? हाँ, 20वीं शताब्दी में कई आंदोलन हुए, उसमें जो संयुक्त प्रांत में हुए उस पर हम अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के आंदोलन की बात करें तो ये क्या था? स्थानीय मुद्दे लिए हुए था, और जैसे ही मुद्दे हल हो जाते थे ये आंदोलन खत्म हो जाते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों की एक खास बात थी कि स्थानीय मुद्दे तो थे ही। ठीक, स्थानीय मुद्दों में जैसे आपका लगान की, जमींदारों के अत्याचार की, बेदखली की, बेगार की, ठीक है, ये सारी समस्याएं। साथ ही आंदोलन का रूप बड़ा हो जाए इसलिए ये राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनसे जुड़ना पसंद कर रहे थे। इनका मानना था कि अगर हमारे मुद्दे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ गए तो हम अपनी मांगों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण इस समय संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन उभर रहा था। संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन, या चूंकि आंदोलन का रूप अभी ये ले नहीं सका था, ठीक है, तो इसे असंतोष भी कह सकते हैं। असंतोष के कारण, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप दोनों को उत्तर या असंतोष के कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण तो इनका जमींदारों या तालुकेदारों। ठीक है, जब बात अवध क्षेत्र की आती है तो जमींदारों के लिए तालुकेदार वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तालुकेदार। ठीक है, जमींदारों या तालुकेदारों द्वारा क्या हुआ? किसानों का शोषण। किस रूप में हुआ? लगान की दर उच्च थी, और बेगार अर्थात बिना कुछ दिए इनसे काम करा लेना, खेती बाड़ी का या घरेलू। ठीक है, और बेदखली, काश्तकार अर्थात किसान को बेदखल कर दिया जाता था। पता चला उसने फसल बोई, ठीक है, और कटने से पहले ही जमींदार ने क्या किया? उसे अपनी खेती से निकाल दिया। तो क्या होता था? पूरी मेहनत उसकी सारी बर्बाद हो जाती थी, बिना कुछ पाए वो जमीन खो देता था। ये हो गया जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण। ठीक, फिर इसी समय संयुक्त प्रांत के अवध क्षेत्र में, आगरा अवध क्षेत्र में, इस समय क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत। इससे पहले इसे बोला जाता था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है,
क्या हुआ, संयुक्त प्रांत में क्या हुआ, सूखे के कारण, सूखा पड़ गया था, सूखे से फसल नष्ट, ठीक है। बावजूद इसके क्या किया गया, लगान की दर बढ़ा दी। ये कारण तो अब हर समय के थे उन लोगों के लिए, और इस समय जो आंदोलन भड़कने के लिए उत्तरदायी कारण था कि सूखे से फसल भी नष्ट हो गई थी और क्या हुआ, लगान बढ़ा दी गई। तीसरा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी इस समय, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी समय घटित हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, 18 में समाप्त हो जाता है, 1918 में, 1914 से शुरू होकर, ठीक है। इस विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति काफी हो जाती है, कारण कि जो ब्रिटिश उत्पादन क्षमता थी वो युद्ध के उद्देश्यों से जुड़ गई, तो जो घरेलू उत्पादन था उसका भार भारतीय उद्योगपतियों पर आ गया और इससे काफी लाभ कमाया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पादन घटा क्योंकि मांग घट गई, ठीक है, मांग घटी, उत्पादन घटा, इसका प्रभाव पड़ गया उत्पादन पर, और इसका प्रभाव पड़ गया छटनी पर, छटनी बढ़ गई, ठीक है, जो भी इसमें काम कर रहे थे लोग उनकी छटनी शुरू हो गई। ये लोग जो बेरोजगारी के स्तर पर आ गए, इन्होंने दो तरीके से संकट पैदा किया। पहला, जिनके पास पैसा था उन्होंने भूमि की मांग कर दी, ठीक है, भूमि की मांग, और इसका लाभ मिला तालुकेदारों को। तालुकेदारों के पास क्या थी, जमीनें अवध क्षेत्र में, ठीक है, और भूमि की मांग बढ़ने का असर पड़ा, जो वहां पारंपरिक रूप से खेती कर रहे थे बेदखल कर दिए गए क्योंकि ये भूमि बेच दी गई। दूसरा, श्रमिक वर्ग जिसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, इसने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया। ये ज्यादा कठोर शर्तों पर भी काम करने के लिए तैयार था, कम पैसे पे, कम उस पे लगान की दर पे, ठीक है। तो विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा इस तरह पड़ा। दूसरे स्तर में भी विश्व को प्रभाव पड़ गया, ये तो था उत्पादन की बात। सैनिकों की, इनकी भी छटनी हुई क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया था और अतिरिक्त सैनिक जो भर्ती किए गए थे उनकी कोई उपयोगिता बची नहीं थी, ठीक है। इन लोगों ने भी क्या किया, भूमि की मांग बढ़ा दी और भूमि पर दबाव बढ़ा, भूमि पर क्या बढ़ा, दबाव बढ़ा दिए, और इन सब का सम्मिलित प्रभाव पड़ा जो लोग पारंपरिक रूप से पहले से ही खेती कर रहे थे। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन को प्रभावित करने में जिम्मेदारी निभाई। चौथा, तिलक के होम रूल लीग में संयुक्त प्रांत से काफी समर्थन मिला था और ये उत्साही लोग किसानों के बीच काफी सक्रिय थे। दो होम रूल लीग थी, एक तिलक की और एक सरोजिनी नायडू की। तिलक की होम रूल लीग, इसके सदस्य क्या थे, किसानों के बीच सक्रिय थे। किसानों के बीच सक्रिय, इससे भी आंदोलन के लिए किसानों को प्रेरणा मिली, ठीक। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में पहले किसान सभा का गठन होता है, उसका नाम था
संयुक्त प्रांत किसान सभा। कभी आपसे यूपी किसान सभा पूछा जाए तो उसका भी मतलब यही है, पर उस समय यूपी को यूपी बोला नहीं जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था, इसलिए अब ज़्यादा सही है कि आप संयुक्त प्रांत इस्तेमाल करें शब्द। बहुत सारी बुक्स में उत्तर प्रदेश किसान सभा आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, संयुक्त प्रांत किसान सभा। उन्नीस सौ 18 में इसका गठन होता है, गठन, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण ठीक है। इन लोगों के द्वारा संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया जाता है। ये कांग्रेसी धारा था, ठीक है, तो कांग्रेस के जो विचारधारा थी उसी के सहारे आगे बढ़ रहा था। क्या थे, कांग्रेसी, उदारवादी कांग्रेसी। इन लोगों के प्रयास से सैकड़ों किसान सभाएं इस समय स्थापित हो गई, सैकड़ों क्षेत्रों में, सैकड़ों क्षेत्रों में, ठीक है। ये छोटी छोटी किसान सभाएं थी, क्षेत्र के हिसाब से किसान सभा, किसान सभा, जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, ठीक है, फतेहपुर, एटा, ठीक है, जालौन। बहुत ही तेजी के साथ इसका विस्तार हुआ और हजारों लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। बड़े कांग्रेसी सक्रियता के कारण किसानों में जो जागरूकता फैली, उसका असर यह हुआ कि जो कांग्रेसी अधिवेशन हर साल होते थे उसमें भी किसानों की भागीदारी बढ़ने लगी। ठीक, इसी समय प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, अगर बात प्रतापगढ़ की करें, यही वो समय था। प्रतापगढ़ में जो किसान थे, इनकी जागरूकता का जो लेवल था बाकी जगह से ज्यादा था, ठीक है। तालुकेदारों के खिलाफ इन्होंने क्या जंग छेड़ रखी थी, और इसे नेतृत्व इस समय दे रहे थे सहदेव सिंह, झिंगुरी सिंह, ठीक, और दुर्गपाल सिंह। ठीक है, इसी समय प्रतापगढ़ के किसानों के बीच एक व्यक्ति की एंट्री होती है, बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र न प्रतापगढ़ से संबंधित थे, न ही संयुक्त प्रांत से, मराठी थे, घुमक्कड़ी जीवन था इनका, देश विदेश हर जगह घूम चुके थे, और प्रतापगढ़ में आकर जो है किसानों के बीच रुक गए। ठीक है, किसानों की समस्या इनसे देखी नहीं गई और किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना इनका उद्देश्य बन गया। बाबा रामचंद्र के समय आंदोलन का विस्तार हुआ प्रतापगढ़ क्षेत्र में, और इसमें सहयोग दिया माता बदल पांडे ने। जहां भी एक क्षेत्र में फैल रहा था, वहीं माता बदल पांडे, ये इलाहाबाद में वकील थे, माता बदल पांडे, इनका सहयोग पाकर बाबा रामचंद्र ने इसके विस्तार को, इस आंदोलन को और विस्तारित किया। ठीक है, प्रतापगढ़ में इसका एक क्षेत्र है रूर, ठीक है, रूर गांव है, और यही जो है संघर्ष का केंद्र बना, किसान संघर्ष का केंद्र। प्रतापगढ़ के किसान नेताओं का उद्देश्य था कि इस आंदोलन को बढ़ाया जाए
और इसके लिए जरूरी था कि जो राष्ट्रवादी नेता है उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। इसी प्रयास में बाबा रामचंद्र ने क्या किया, इलाहाबाद का दौरा। इलाहाबाद का दौरा, इलाहाबाद का दौरा। ठीक, इसके पहले ये भी जान लेते हैं कि इस समय बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किस तरह के कार्यक्रम किसानों ने अपनाए, ठीक है, विद्रोह को किस तरह दिखाया। तो इस दौरे से पहले आप ये देख लें कार्यक्रम क्या था बाबा रामचंद्र का। ठीक, बाबा रामचंद्र के विषय में आप जानते ही कि रामचरितमानस के चौपाइयों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, तो कार्यक्रम बाबा रामचंद्र के अधीन कार्यक्रम क्या थी इसमें, लगान की समय से अदायगी होगी। ठीक है, ठीक है, लगान बढ़ा रहे हैं जमींदार वो अलग बात है, पर किसानों का कर्तव्य कि क्या, लगान समय पर अदा करेंगे। समय पर अदा। दूसरा, ठीक है, जंगली इलाके चारागाह के लिए आरक्षित होंगे। चारागाह हो गया, क्या था, जंगली इलाके चारागाह के लिए आरक्षित होंगे। कुएं खुदवाए जाएंगे। ठीक है, और कुएं खुदाने का अधिकार सबको नहीं प्राप्त था, तो क्या था, इसको अधिकार के रूप में इसकी मांग की गई कि कुआं कोई भी व्यक्ति खुदवा सकता है। ठीक, अनाज की व्यवस्था, भंडारण की, ये कार्यक्रम थे बाबा रामचंद्र के। ठीक है, लगान का समय पर अदायगी लगान की, चारागाह की व्यवस्था, कुआं खुदवाने का अधिकार और भंडारण की व्यवस्था अनाज की। ठीक, अब आते हैं कि इलाहाबाद का दौरा उन्हें क्यों करना पड़ता है। ठीक, आंदोलन को गति नहीं मिल रही थी। आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, आंदोलन को गति देना। ठीक, किससे, राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क। और इस समय राष्ट्रीय नेता कहाँ थे सबसे ज्यादा उपलब्ध, आपके कांग्रेस में। तो कांग्रेस के नेताओं से मिलना चाहते थे और कांग्रेस के माध्यम से ही गांधी से संपर्क हो सकता था। और किसानों के मन में जो गांधी के समय इमेज बनी थी चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बाद, संभवतः गांधी के सानिध्य में उन्हें भी अपने उन दर्दों से छुटकारा मिल जाएगा जैसा कि चंपारण और खेड़ा के किसानों को मिला। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद का दौरा। इलाहाबाद, और यहां मुलाकात उनकी होती है जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, गौरी शंकर मिश्र से, पीडी टंडन से। ठीक है, बाबा रामचंद्र चंद्र किससे मिलते हैं, जवाहर नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, पीडी टंडन। ठीक है, इनसे मुलाकात करते हैं, प्रतापगढ़ का निमंत्रण देते हैं कि आइए वहां हमारे किसान भाइयों की दशाएं देखिए। ठीक है, तालुकेदारों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हें देखिए। ठीक है, इसके लिए वो इन लोगों को निमंत्रण देते हैं। अगली घटना, इन नेताओं का आगमन भी होता है प्रतापगढ़ में और किसानों का उत्साह
और इनकी समस्याओं दोनों से जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक, ये एक ऐसी दशा, ऐसा टाइम था जिसने जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्कर्ष में बहुत साथ दिए। ठीक है, अवध का किसान आंदोलन या संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्कर्ष के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं आगे। किसान आंदोलन का आधार बड़ा हो चुका था। ठीक है, आपने देखा। इसी बीच कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा होती है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, की घोषणा। इसमें सरकारी कामकाज में क्या करना था? असहयोग करना था, बहिष्कार की नीति अपनाई जानी थी। असहयोग आंदोलन को लेकर कांग्रेस में क्या हुआ? विभेद उत्पन्न हो गया। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या हुए? असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। चूंकि ये किसान आंदोलन को भी नेतृत्व दे रहे थे संयुक्त प्रांत की किसान सभा के रूप में, तो अब स्थिति आ गई कि किसान आंदोलन बंटने वाला था, विभाजित होने वाला था। इन लोगों ने स्वयं को अलग किया। ठीक है, संयुक्त प्रांत किसान सभा चूंकि असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दे रही थी, बहिष्कार की नीति का समर्थन नहीं कर रही थी। ऐसी स्थिति में एक नए किसान आंदोलन की उत्पत्ति होती है, अवध किसान सभा के रूप में। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत किसान सभा के समर्थक थे, इनका मानना था कि संवैधानिक तरीकों से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन असहयोग के समर्थक जो थे किसान, इनमें क्या थी? उग्रता ज्यादा थी, उग्रता ज्यादा थी। विरोध का प्रदर्शन ये लोग क्या कर रहे थे? काफी एग्रेशन में कर रहे थे, और यह संयुक्त प्रांत के जो किसान नेता थे उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अवध किसान सभा आपके बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत किसान सभा से अलग हो जाती है। का टाइम था 1920 और नेतृत्व दिया बाबा रामचंद्र ने। चलिए आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, इन सबका आरोप था कि किसानों को बरगलाया जा रहा है असहयोगियों के द्वारा। ठीक है, लेकिन किसान इस समय एक बड़ी ताकत बन चुके थे और किसानों का विभाजन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसान एकजुट रहें, एक साथ आगे बढ़ें, इसके लिए लगातार वो लोग भी प्रयासरत थे। अभी किसी दल का गठन नहीं किया गया था, जैसे स्वराज दल अलग होता है असहयोग आंदोलन के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, लेकिन विरोध में जरूर थे। तो इस समय आरोप लगता है कांग्रेस पर, असहयोगियों पर, ये क्या करते हैं? किसानों को बरगला रहे हैं। लेकिन खुद भी समर्थन चाहिए था, इसलिए इन्होंने किसानों की मांगे रखी, किसानों की मांगों का कुछ समर्थन किया। जैसे ताल्लुकेदारों को केवल निर्धारित लगान मिलेगी। ठीक है, लगान कितनी? उतनी ही जितनी निर्धारित है। दूसरा, किसान किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन बातों का असर ये हुआ, ठीक है, यह कि प्रतापगढ़ में किसान आंदोलन और उग्र हो गया। ठीक है, किसान विद्रोह उग्र हो गया।
याद रहे, यहाँ पे किसान विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं था, तालुकेदारों या जमींदारों के ही खिलाफ था। ठीक है। अवध किसान सभा के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे, अवध किसान सभा ने कौन से कार्यक्रम अपना रहे थे? असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए। ठीक है। इसमें बहिष्कार था। ठीक है। हिंसा की मनाही थी, हिंसा नहीं करनी थी। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे प्रतापगढ़ का जो के किसान आंदोलन की खास प्रवृत्ति थी कि उग्रता बहुत जल्दी धारण कर रहा था। ठीक है। तो हिंसा वाला तत्व इनसे क्या हो रहा था? छूट रहा था। इनका मानना था कि गांधी जी का सहयोग है तो ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गांधी के सहयोग में गांधी की विचारधारा इनसे हर बार टूट रही थी। ठीक है। और वो क्या थी? अहिंसा। इस कारण गांधी भी अवध किसान सभा के तौर तरीकों से नाराज हो गए। उनका मानना था कि मेरे नाम का आधार बनाकर किसान हिंसा फैला रहे हैं, जबकि गांधी कभी भी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते थे, वर्ग समन्वय की बात करते थे। ठीक है। जो तत्व शोषण कर रहा होता था उससे शोषण घटाने की और शोषित के पक्ष में कुछ रियायतें देने की बात वो हमेशा करते थे ताकि समन्वय बना रहे, वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ में स्थिति उलट हो गई थी और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। और वो किस रूप में थी? तालुकेदारों के करिंदों पर हमला। ये लगान वसूलने के लिए रखे जाते थे तालुकेदारों द्वारा करिंदों पर हमला। ठीक है। लगान न देना, कई जगह लूट की भी घटनाएं इनके द्वारा की गई। ठीक है। तो ऐसा करके ये लगातार कांग्रेस से दूर हो रहे थे। कांग्रेस भी इन्हें अपने गले की फांस मारने लगा। ठीक है। कांग्रेस की सलाह थी कि जब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये अपने प्रोग्राम को अर्थात किसान मांगों को क्या करेंगे? सस्पेंड रखेंगे, स्थगित रखेंगे, और असहयोग आंदोलन के जो प्रोग्राम है वही माने जाए, उन्हीं का जो है वैसे ही कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे जो असहयोग आंदोलन के द्वारा निर्धारित हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि भले ही किसान असहयोग आंदोलन से जुड़ा था, लेकिन उसकी मुख्य चिंता किसान समस्या ही थी, और उस किसान समस्या में उसकी वही थी बेगार, नजराना, बेदखली। ठीक है। किसान गांधीवादी कार्यक्रम तो अपना रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि गांधीवादी सिद्धांतों की अवहेलना भी कर रहे थे। ठीक है। इन उग्र गतिविधियों का असर क्या रहा कि सरकार परेशान हो गई। ठीक है। सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार। दूसरी तरफ कांग्रेस स्वयं परेशान हो गई। इस समय जो सरकारी रिपोर्टें आती हैं वो दो धाराएं दिखाती हैं। पहली ये कि एक किसानों का दल है जो संवैधानिक मार्ग पर चलकर अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहा है, जैसे संयुक्त प्रांत किसान सभा, और दूसरी अवध किसान सभा जिसमें ज्यादातर तत्व क्या है? असहयोग आंदोलनकारियों से संबंधित है और कांग्रेस से संबंधित है। इनका उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों की बेइज्जती करना या शांति स्थिति को भड़काना, भू राजस्व इकट्ठा करने वाले जो भी तत्व उन पर हमला करना। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ठीक है, इन सब ने अवध की जो स्थिति थी इस समय अवध क्षेत्र की, उस पर क्षोभ व्यक्त किया। अब किसान आंदोलन अवध का एक बुरे वक्त से गुजर रहा था। पहला, कांग्रेस की बेरुखी। कांग्रेस इनसे मुंह मोड़ रही थी क्योंकि इनके तौर तरीके अलग थे। दूसरा, सरकार के द्वारा दमन। ठीक है। इनकी उग्रता को देखते हुए सरकार ने भी अपनी बर्बरपूर्ण दमन नीति को अपनाया। बर्बरतापूर्ण दमन।
ज्यादातर किसान नेता जेल में ठोस दिए गए। ठीक है, किसानों को जेल, किसान नेता और किसान, ठीक है। यह स्थिति की अवध किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इनका अलगाव हो गया। लेकिन इसे एक अवसर के रूप में भी ब्रिटिश सत्ता ढूंढ रही थी। उसका मानना था कि कांग्रेस ने इन किसानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया है। ठीक है। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार तालुकेदारों की, जमींदारों की एक स्वाभाविक मित्रता पर विश्वास करती थी। तो एक ऐसी बात, एक ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि ये किसान हमेशा के हमेशा के लिए कांग्रेस से अलग हो जाएं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मालगुजारी संशोधन अधिनियम पारित किया। ठीक, अवध मालगुजारी अधिनियम था 1886 का। इसे संशोधित करने का प्रयास किया क्योंकि तालुकेदारों या जमींदारों के पक्ष में ज्यादा था। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम, क्या था, 1921। मूल रूप से कब पारित हुआ था ये, 1886 में। संशोधित करके एक नया अधिनियम पारित किया, अवध मालगुजारी अधिनियम संशोधन अधिनियम 1921। इसके अंतर्गत कुछ रियायतें हुई, जैसे लगान फिक्स कर दिया गया, लगान को फिक्स किया, लगान जमा करने की अवधि को फिक्स किया, लगान अदायगी पहले 7 साल थी, इसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, 10 साल के लिए इसे फिक्स कर दिया गया। दूसरा, लगान निर्धारण के लिए एक अधिकारी, लगान का निर्धारण कौन करेगा, इसके एक अधिकारी की उपस्थिति में तालुकेदारों और किसानों की सहमति से लगान निर्धारित किया जाएगा। सहमति एक तत्व है। ठीक है, पहले तालुकेदार स्वतंत्र थे लगान आरोपण के लिए, अब क्या था, एक किसानों और उनके बीच एक सहमति बनेगी ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में। जो वैधानिक काश्तकार थे, ठीक है, इनको भू अधिकार मिलेगा, भू अधिकार अर्थात जमीन पर अधिकार का प्रावधान किया गया। और जो उप काश्तकार थे, काश्तकारों के नीचे के, उनके लिए क्या था, 2 साल का प्रावधान। ठीक, नजराना एक बड़ी समस्या थी, उसे क्या किया, अवैध घोषित किया गया। किसानों की मांगे से संबंधित नजराना अवैध घोषित हुआ। ठीक है, इस प्रकार किसानों को कांग्रेस के आंदोलन से अलग करने की जो चाल थी वो कामयाब हो गई। लेकिन किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन या अवध किसान सभा, ठीक है, देखने में भले ही असफल लगता हो, लेकिन जिस तरह से उस समय की ताकतें इनको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इसे पूरी तरह हम क्या असफल भी नहीं मान सकते। इन्होंने अपने क्या था, वर्ग चेतना से सबको प्रभावित कर लिया, संघर्ष क्षमता से प्रभावित किया, ठीक है, और संगठन क्षमता से ये ऐसे तत्व थे जिनकी उस समय कोई भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, हर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की क्या थी, इस समय की जरूरत थी। आगे देखते हैं। तो इस सबका प्रभाव ये रहा कि सरकार की दमन नीतियों से अंततः आंदोलन या अवध किसान सभा का पतन हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति तक एक आंदोलन और उखड़ खड़ा हो गया। किसान आंदोलन भले ही दब गया हो, लेकिन किसानों के असंतोष को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। 1921 में
आपके सीतापुर, बहराइच और हरदोई, इन क्षेत्रों में एका आंदोलन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, एका आंदोलन की उत्पत्ति हो जाती है। शुरू में इसको कांग्रेस ने नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं ने। आगे क्या हुआ, लेकिन आगे मदारी पासी, आगे मदारी पासी के समय आंदोलन क्या हुआ, आंदोलन ने अपना स्वरूप भी बदला। इसके कार्यक्रम की बात करें, ठीक है, कारण की, कार्यक्रम से पहले कारण पता होना चाहिए कि किन कारणों से एक आंदोलन यहाँ कारण क्या थे, वही उच्च किराया या उच्च लगान दर, लगान दर ज्यादा थी, ठीक है, लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के द्वारा उत्पीड़न, करिंदे जैसे चर्चा की गई थी, ठीक है, उत्पीड़न बढ़ा हुआ था, ठीक, बेगार और बेदखली, बेदखली की प्रवृत्ति, इन सब के कारण यह आंदोलन इन क्षेत्रों में उभर कर सामने आ गया। एका आंदोलन के कार्यक्रम की बात करें तो ठीक, हर आंदोलन का एक तरीका होता है, वो तरीका ही क्या होता है, काम करने का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आपने देखा, जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें गंगा जल डाला गया और उसकी शपथ दिलाई गई, ठीक है, और शपथ क्या थी कि केवल उतना ही लगान का भुगतान करेंगे जितना रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक, समय पर करेंगे और उतना ही करेंगे जितना रिकॉर्ड पर दर्ज है, इससे ज्यादा नहीं। बेदखल कर भी दिए जाएं तो भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, जमीन न छोड़ना, ठीक है, अपराधियों की मदद नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक, चौथा, पंचायत के निर्णय का पालन करेंगे। ये हो गया आपके कार्यक्रम, ठीक है। इतने संयत तरीके से जब आंदोलन चलता है तो उसकी संभावना कम ही हो जाती है कि सफल होगा, ठीक है, खासकर जब इतना उत्पीड़न करने वाला तत्व या ऐसी शक्तिशाली सत्ता आपके सामने हो, ठीक है। और जल्दी ही किसानों में यहाँ भी फूट पड़ने लगी और मदारी पासी ने यहाँ क्या किया, हिंसात्मक साधनों का उपयोग किया। मदारी पासी उग्रता का रूप धारण किया अब आंदोलन ने, हिंसा प्रमुख तत्व हो गया, ठीक है, सरकारी अधिकारियों, जमींदारों के करिंदों, इन सब पर हमले शुरू हो गए, ठीक है। और इसका असर यह हुआ कि राष्ट्रवादी नेताओं ने इनसे दूरी बना ली। राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया, दूरी बनाई। कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को अवसर मिला। अंग्रेजी सत्ता ने क्या किया, दमन कार्य अपने शुरू कर दिए और आंदोलन समाप्त हो गया।
इस तरह ए का आंदोलन भी समाप्त हो गया। 1922 तक संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलनों का दमन हो चुका था, हालांकि पूरी तरह असफल भी नहीं रहे इनके प्रयास। ठीक है, अवध मालगुजारी अधिनियम को संशोधित कराने में उन्होंने सफलता पा ली थी, अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। ठीक है, कांग्रेस से इनका मोह भंग हुआ तो आगे साम्यवादी ताकतों ने इनसे जुड़ाव बढ़ाने का भी प्रयास किया। ठीक है, श्रमिक आधार से आगे बढ़कर वो भी अपना आंदोलन बढ़ाना चाहते थे और श्रमिकों के साथ किसानों को मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। सविनय अवज्ञा के दौरान किस कांग्रेसियों का साथ अंग्रेजों ने किसानों ने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन उनकी मांगे एक मजबूत रूप में हर समय सामने रखी जा रही थी। 1936 में अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा का गठन होता है, अखिल भारतीय, और इसका गठन होता है लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में इसका गठन होता है। ठीक, तो अवध क्षेत्र के किसानों की उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए लखनऊ इस रूप में चुना जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन यहाँ हो। तो ये रहे आपके संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन। ठीक है, पहला आपका संयुक्त प्रांत किसान सभा, उससे टूटकर अवध किसान सभा, और फिर आपका एका आंदोलन। ठीक है, यही मुख्य आंदोलन, यही 3 किसान आंदोलन हुए जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, इनके परिणाम भी आगे आने वाले थे। जिस ताकत के साथ इन्होंने अपनी मांगे रखी थी, देश की आज़ादी के बाद राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने उसे पूरा करने का प्रयास भी किया। ओके, ये रहा। थैंक यू।